बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रैंडम वेरिएबल का एक टॉपिक रह गया था और वो टॉपिक है जो एरिया प्रॉब्लम्स रैंडम वेरिएबल में हम करते हैं। पीडीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं इसको। तो अब देखेंगे आप, इसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। कभी पीडीएफ पूछा होता है, कभी कोई कांस्टेंट की वैल्यू पूछी होती है और कभी एरिया पूछा होता है। तो फार्मूला यही यूज़ होता है। इसी फार्मूले की मदद से हम ये सारी चीज़ें, ये मैंने 3 मुख्तलिफ बातें आपको बताई। एक पीडीएफ, दूसरा कांस्टेंट फाइंड करना, तीसरा एरिया फाइंड करना। तो ये सब इसी फार्मूले से होता है। अच्छा, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन की डोमेन है एक्स की और पीडीएफ हमने शो करना है। तो ये पीडीएफ तब होगा कि जब हम इसको सम करेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटीज़ का सम करते हैं ना, तो सम 1 आए तो हम कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है। पीडीएफ में कैसे सम, फ़र्ज़ करें आप इसको इंटीग्रेट कर दें इस एफ ऑफ एक्स को और ये आंसर आ जाए 1, तो इसका मतलब है कि ये पीडीएफ है। अब यहाँ पर हम ये इंटीग्रेशन मेथड नहीं यूज़ करना, एरिया मेथड यूज़ करेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के। तो कैसे करेंगे? ये डोमेन है जी एक्स की 2 से 4 तक, तो 2 से 4 तक हम इस फंक्शन को सम कर देंगे इस फार्मूले की मदद से। तो कैसे होगा देखिए जी। एफ ऑफ ए, पहला पॉइंट जो है आप देखें, हमें असल में ये फाइंड करना है 2 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो एफ ऑफ 2, ठीक है, एफ ऑफ ए यहाँ पर 2 है और एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 4 और 4 माइनस 2 ये पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखें आपके सामने मैंने ये फार्मूला लिखा है, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 4, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और फिर नीचे एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 4 कैसे फाइंड किए कि ये जो फंक्शन है इसमें एक्स की जगह 2 पुट कर दिए। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 आ गया 7/18 और एफ ऑफ 4 कैसे आया, फंक्शन में एक्स की जगह 4 पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हमने किया। फिर यहाँ पर एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 4 की वैल्यूज़ पुट करके इनको जब सॉल्व किया आंसर 1 आ गया। 1 जब आंसर आ गया तो इसका मतलब है ये फंक्शन पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अगला सवाल देखिए जी, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ अ डेंसिटी फंक्शन ये फॉर 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे। ये एफ ऑफ ए हो जाएगा, ये एफ ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पर x चूँकि दिया नहीं हुआ फंक्शन के अंदर x, तो एफ ऑफ 1.5 भी 1/3 होगा और एफ ऑफ 3 भी 1/3 होगा, क्योंकि x की वैल्यू पुट करने के लिए है ही नहीं फंक्शन में। तो इस वजह से ये कांस्टेंट फंक्शन था, इसलिए इसका ये आंसर है। ये 1/2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये याद रखिए, जब इस तरह प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, 2 आपको पॉइंट्स नज़र ना आ रहे हो, क्योंकि जो फार्मूला आपने देखा है उसमें तो आपको ए से बी तक जो है ना प्रोबेबिलिटी या एरिया फाइंड करना होता है। जब यूँ दे दे तो फिर आपने इसकी डायरेक्शन देखनी है एक्स की। एक्स क्या यहाँ बताया गया, एक्स इज़ लेस देन 4, यानी कि 4 से पीछे पीछे है एक्स। तो यहाँ एक्स की डोमेन दी हुई है, 2 तक जा सकता है एक्स, यानी कि हमें एरिया चाहिए 2 से 4 तक। ठीक है, तो इसको यूँ लिखेंगे, एक्स लेस देन इक्वल टू 4, या बल्कि इसको लेस ही लिख लें, आंसर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चले यहाँ लेस लिखा हुआ है। तो लेस देन 4 कहाँ तक एक्स जा रहा है, 2 तक, उसके बाद फंक्शन डिफाइन नहीं है, 0 हो जाता है। तो यूँ पहले कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्ट करना आपने सीखना है। एक्स लेस देन 4 को ऐसे हमने कन्वर्ट किया, उसके बाद बाकी वही रूटीन के स्टेप्स हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप कर सकते हैं। और एग्जैक्ट पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जो होती है ना पीडीएफ के केस में, वो फाइंड नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि पीडीएफ एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का फंक्शन होता है। ये मैंने ये रीज़न लिख दी, आपने ये रीज़न लिखते नहीं है साथ। ठीक है, जब भी एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पूछनी हो, ठीक है, एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो आपने 0 लिख देना, चाहे वो x इक्वल्स टू 3 हो, 1 हो, 2 हो, जो भी हो। ये एक और क्वेश्चन देख लीजिए जी। अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x विच कैन assume values between 2 to 8, ठीक है, इंक्लूसिव यानी कि ये दोनों शामिल है, हैज़ अ डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय
c इंटू एक्स प्लस 3 वेयर c इज़ अ कॉन्स्टेंट, कैलकुलेट c। तो इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है, कांस्टेंट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 तरह की वैरायटीज़ थी, अब तीसरी भी आ गई है। अच्छा जी, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, हमें पता है एफ ऑफ एक्स PDF है। तो जब PDF है तो फिर ये चीज़ भी हमें पता है कि 0 से 8 तक जितनी डोमेन दी होती है ना फंक्शन की, शुरू से लेके एंड तक प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो वो 1 के इक्वल होती है। तो इस इक्वेशन को हम लेके चलेंगे और फिर हम c फाइंड कर लेंगे। तो ये इक्वेशन बनी एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 2 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ 0 जो है यहाँ x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये 3c आ जाएगा, और एफ ऑफ 8 जो है यहाँ जब 8 पुट करेंगे तो 11c आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 3c प्लस 11c पुट कर दिया डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल आई 1/7। अच्छा जी, इस तरह अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाइए, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, पहले भी एक सवाल इस तरह का है, तो आपने इसको पहले इस तरह करके लिखना होता है, ठीक है। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन 3, ठीक है, 0 से 3 तक। अगर यूँ लिखा होता, यही x की डोमेन दी हो और लिखा हो x ग्रेटर देन 1 फाइंड करें, तो फिर आप यूँ लिखते हैं 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो ये लाजमी आपने याद रखना है कि इस तरह अगर आ जाए ना, इस इंटरवल को कन्वर्ट इस इंटरवल में कैसे करना है, तो ये इसमें एक अहम पॉइंट है। 3 तरह के सवाल हैं, एक PDF वाले, एक इस तरह प्रोबेबिलिटीज़ वाले, एरियाज़ वाले, और एक कांस्टेंट फाइंड करने वाले। तो ये सारे इस फार्मूले से होते हैं। ये अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो फिर रैंडम वेरिएबल का प्रीवियस वीडियो भी अगर आपकी तैयार है और साथ ये टॉपिक भी तैयार है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपके ज़रूर अच्छे तरीके से मुकम्मल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।